हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो सिर्फ अपने सब्जेक्टिव चीजों पे या फिर जॉब रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब वो इंटरव्यू अटेंड करते हैं और इंटरव्यूअर इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछता है, मैक्सिमम इंटरव्यूअर ये करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे भी 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो ये चीज एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। मान लेते हैं कि 5 पैरामीटर्स होते हैं। इन 5 पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर्स जो है वो देखा जाता है आपका नॉलेज क्या है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा देखा जाता है कि आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल है या नहीं। ऐसे ही और 3, 4, 5 जैसे कि जॉब रोल क्या है, इसके बारे में आपका क्या नॉलेज है। और आखिरी जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूअर नहीं पूछते हैं, वो है कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जो लोग किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TCS हो, एक्सेंचर हो या कॉग्निजेंट हो, इंटरव्यूअर को फेस करने से पहले या इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए, कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, ताकि जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही इंफॉर्मेशन देके अपने इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकते हैं। क्या है वो जानकारी, वो आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो आप ये जरूरी नहीं होता कि आपको उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री या जियोग्राफी के बारे में जानकारी लेनी हो। आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स और कुछ पैरामीटर्स के बारे में जानकारी अगर आप रखते हैं या आप इस चीज के बारे में प्रिपेयर करते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यही सफिशिएंट है किसी भी इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताइए। एस्टैब्लिशमेंट यानी कि सपोज आप अगर TCS में अप्लाई करते हैं तो TCS कब एस्टैब्लिश हुआ। मैं टाटा ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा, टाटा ग्रुप का एक पार्ट है TCS। तो अगर आप TCS में स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ TCS के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जानकारी लीजिए। अगर मान लेते हैं कि TCS 1968 में एस्टैब्लिश हुआ था तो 1968 ही बताइएगा। अब हेडक्वार्टर के बारे में बताइए कि TCS का हेडक्वार्टर कहां पे है और TCS में कौन से अदर ग्रुप्स है, अगर मतलब टाटा के और कौन से अदर ग्रुप है स्पेसिफिकली अगर आप TCS में अप्लाई करते हैं तो। सिमिलरली अगर आप एक्सेंचर में अप्लाई करते हैं तो एक्सेंचर का एस्टैब्लिश कब हुआ था, एक्सेंचर का हेडक्वार्टर कहां पे है, यही 2 चीज अगर आप बताते हैं उसके बाद आप बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि आपने TCS में अप्लाई किया है, आप TCS के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप TCS के करेंट 2022 एम्प्लॉय काउंट को जरूर याद रखिएगा। और एक चीज दोस्तों, जब भी आप एम्प्लॉइज के काउंट के बारे में बताइएगा उसके बाद ही बताइए कि TCS के करंट CEO कौन है, या फिर आप अगर कॉग्निजेंट में अप्लाई करते हैं तो कॉग्निजेंट के करंट CEO कौन है। और एक चीज ये टिप्स मान लीजिए दोस्तों कि ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट एम्प्लॉय के बारे में ही जानना जरूरी है या करंट CEO के बारे में ही जानना जरूरी है। आपको शायद इंटरव्यूअर बैकफायर कर सकते हैं, एक काउंटर करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं आपने TCS में इंटरव्यू आपने दिया और इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि अभी तो TCS के CEO मिस्टर राजेश गोपीनाथन है, लेकिन उनसे पहले कौन थे। वैसे ही अगर आप कॉग्निजेंट में देते हैं तो कॉग्निजेंट के अगर CEO ब्रायन हम्फ्रीज है तो उनके पहले CEO कौन थे। तो
ये बहुत ही एक यूनिक प्रैक्टिस रहता है दोस्तों कि जो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स है और जो सीईओ है या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के मेंबर्स हैं, उनके बारे में भी जानकारी आप हासिल कर लीजिए। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है कि पर्टिकुलर वो कंपनी ने इस साल में, अगर आप 2022 में इंटरव्यू दे रहे हैं तो 2022 में पर्टिकुलर उस कंपनी ने क्या अचीवमेंट्स पाए हैं। अगर मान लेते हैं कि आप एक्सेंचर में इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक्सेंचर 2022 का नंबर 1 वैल्यूएबल आईटी कंपनी है, सेकंड रैंकिंग टीसीएस की है। तो इसी सब चीजों को आप अपने इंटरव्यू के दौरान कह सकते हैं। और लास्टली आप जो पॉइंट ऐड करेंगे वो है कि पर्टिकुलरली वो कंपनी, मान लेते हैं अगर आप एक्सेंचर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक्सेंचर किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अगर आपने न्यूज चैनल्स देखे हैं, आपने आर्टिकल्स या गूगल से सर्च किया है, आपको पता चला कि एक्सेंचर फिलहाल ऑटोमेशन और डेटा साइंस के ऊपर काम कर रही, तो उस चीज को आप अपने इंटरव्यू के दौरान कह सकते हैं दोस्तों। तो इसी 3 पॉइंट्स को जो कि आपको याद रखना है, सबसे पहले कोई भी कंपनी हो, चाहे वो टीसीएस हो या विप्रो, सबसे पहले कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में रोज रिसर्च कीजिए, कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जानिए, हेडक्वार्टर कहाँ है जानिए। दूसरा है काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, सीईओ कौन है, पास्ट में कौन था, प्रेजेंट में कौन है, और लास्ट अचीवमेंट्स और रेवेन्यू। मान लेते हैं कि आप टीसीएस में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो 2022 में टीसीएस का रेवेन्यू 12.5 बिलियन है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ये भी आप बता सकते हैं कि एज पर माय नॉलेज इन 2022 फाइनेंशियल ईयर the total revenue of TCS is $12.5 billion। तो इस तरह से आप तीनों पॉइंट्स के जरिए अपने इंटरव्यूअर को कंपनी का एक जिस्ट या ओवरव्यू बता सकते हैं, और इसी पॉइंट्स के जरिए आप इजीली अपने रिक्रूटर को इंप्रेस कर सकते हैं और उसी कंपनी में अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए यही था। आशा करता हूं कि कंपनी से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आपको हासिल करना जरूरी है या किस चीज के बारे में आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि अब किसी कंपनी में जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल हो। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे दोस्तों। धन्यवाद।